कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सच्ची कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी एक मशहूर यूट्यूबर सलमान की है, जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर व्लॉग बनाता था। उसका चैनल तेजी से ग्रो कर रहा था और ऑडियंस को उसके रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस बहुत पसंद आते थे। लेकिन एक रात वो एक पुराने कब्रिस्तान में शूटिंग करने गया। उसने कैमरा बंद कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर भी चलती रही। और सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसमें एक औरत की हंसी रिकॉर्ड हुई थी, एक ऐसी हंसी जो वहां मौजूद ही नहीं थी। सोचिए, अगर आप कैमरा ऑफ कर दें और फिर भी कोई अनसीन चीज रिकॉर्ड होती रहे, तो क्या आप दोबारा उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? तो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सलमान लखनऊ का 28 साल का कॉन्फिडेंट और एडवेंचरस यूट्यूबर था। उसके चैनल पर हॉन्टेड हाउसेज, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और पैरानॉर्मल लोकेशंस के वीडियोस वायरल होते रहते थे। उसका मानना था कि हर मिस्ट्री का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि फियर सेल्स, और उसकी ऑडियंस को डार्क क्रीपी कंटेंट बहुत पसंद था। एक दिन उसे कमेंट्स में बार बार एक ही लोकेशन सजेस्ट की गई, शहर के बाहर एक 150 साल पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां से औरत की हंसी और पायल की आवाज आती है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि जो भी कैमरा लेकर वहां जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई एक्स्ट्रा चेहरा जरूर आता है। सलमान ने हंसी में कहा, परफेक्ट कंटेंट। उसने अपना डीएसएलआर, वायरलेस माइक, ट्राइपॉड और एलईडी लाइट पैक किए और एक सैटरडे की रात 11 बजे कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में मिट्टी और गीली घास की स्मेल थी। कब्रिस्तान का पुराना लोहे का गेट जंजीरों की तरह चीखता हुआ खुला। क्रीक! सलमान ने कैमरा ऑन किया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम आए हैं शहर के सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तान में। वो कब्रों के दरमियान चलता रहा। कभी पायल जैसी हल्की झंकार सुनाई देती, कभी किसी के कदम का एहसास होता, लेकिन कैमरे पर कुछ क्लियर कैप्चर नहीं हुआ। रात के 1:47 पर सलमान एक पुरानी और टूटी हुई कब्र के पास रुक गया। उस पर किसी औरत का नाम मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, नाजिया बेगम, 1932। अचानक उसके वायरलेस माइक में स्टैटिक आने लगा, कर्र। फिर एक हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। सलमान का चेहरा पहली बार सीरियस हो गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, वहां कोई नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद सब नॉर्मल हो गया। सलमान ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, गाइस शायद इंटरफियरेंस था। उसने आउट्रो रिकॉर्ड किया, अब हम यहां से निकल रहे हैं। फिर उसने अपने हाथ से कैमरे का स्टॉप बटन दबाया। स्क्रीन पर रेड लाइट बंद हो गई, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, लेकिन असली रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई थी। सलमान ने कैमरा बैग कंधे पर डाला और कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल दिया। रात और भी ज्यादा खामोश हो चुकी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे यकीन था कि शूट खत्म हो चुका है, लेकिन कैमरा के अंदर रेड रिकॉर्डिंग लाइट अब भी ब्लिंक कर रही थी, और लेंस ने वो सब कैप्चर करना शुरू कर दिया जो सलमान ने देखा ही नहीं। फुटेज के मुताबिक जब सलमान कब्रों के दरमियान से गुजर रहा था, उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक धुंधली औरत चल रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हर कदम पर सलमान के और करीब आ रही थी। सलमान को कुछ महसूस तो हो रहा था। 2-3 बार उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फुटेज में जहां सलमान को सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, कैमरा ने उस औरत को बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड किया। गेट तक पहुंचते पहुंचते वो औरत उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी थी, इतनी करीब कि उसके होठों से निकलती हल्की सी हंसी माइक्रोफोन में साफ सुनाई दी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुम मुझे साथ ले आए हो। सलमान ने उस पल अपनी गर्दन को अजीब तरह से झटका दिया, जैसे किसी की ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई हो, लेकिन फिर भी उसने पीछे देखकर कुछ नहीं पाया। वो कार में बैठा और घर चला गया। सुबह जब सलमान एडिटिंग के लिए फुटेज ट्रांसफर कर रहा था, उसने देखा कि फाइल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन से काफी लंबी थी। उसने टाइमलाइन ओपन की और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कैमरा बंद ही नहीं हुआ था। सलमान का हाथ माउस पर जम गया। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन एक्सपेक्टेड 22 मिनट की जगह 47 मिनट्स दिखा रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने फुटेज को उस पॉइंट पर प्ले किया जहां उसने कैमरा ऑफ किया था।
स्क्रीन पर उसका हाथ क्लियरली स्टॉप बटन दबाता नजर आ रहा था। रेड लाइट भी 1 सेकंड के लिए बंद होती दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल रिकॉर्डिंग खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गई। और फिर जो कैमरा ने कैप्चर किया उसने सलमान की रूह तक हिला दी। वीडियो में सफेद कपड़ों वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे चल रही थी। लंबे बाल, झुका हुआ सर और होठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कुराहट। उसकी पायल की हल्की सी छन छन माइक्रोफोन में साफ रिकॉर्ड थी। छन छन। सलमान ने फुटेज को जूम किया। औरत का चेहरा धुंधला था, लेकिन जब वो गेट के पास पहुंचा उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसकी आंखें सीधा कैमरा की लेंस में देखने लगीं। बिल्कुल काली, बिल्कुल बेजान। सलमान ने घबराकर वीडियो पॉज कर दिया, लेकिन स्पीकर से स्टैटिक की आवाज आती रही। कर्र। फिर वही औरत की हंसी, ही, और उसके बाद एक साफ जुमला, तुमने मुझे रिकॉर्ड कर लिया। रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। मॉनिटर की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। टाइमलाइन अपने आप आगे चलने लगी। वीडियो के आखिरी हिस्से में सलमान अपने बेडरूम में सोता हुआ नजर आ रहा था। कैमरा तो कब्रिस्तान में था, फिर बेडरूम की रिकॉर्डिंग कैसे? सलमान की सांस रुक गई। बेड के पास अंधेरे में वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल बेहरकत। सिर्फ उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरा की तरफ मुड़ रहा था। और फिर स्क्रीन पर व्हाइट टेक्स्ट उभर आया, मैं अब अकेली नहीं हूं। उसी वक्त सलमान के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चिर की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक। सलमान की सांस उसके सीने में ही अटक गई। उसका रूम बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ मॉनिटर की ब्लू लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे फुटेज में नजर आ रही थी। लंबे उलझे हुए बाल, पैरों में पुरानी पायल और होंठों पर वही हल्की सी सर्द मुस्कुराहट। सलमान की चीख निकल गई। वो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। औरत ने धीमी हंसी हंसी और एक ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे रिकॉर्ड किया, अब तुम मुझे भूल नहीं सकते। रूम की तमाम लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। मॉनिटर पर वीडियो अपने आप चलने लगा। इस बार स्क्रीन पर सलमान खुद कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक नहीं, दर्जनों सफेद चेहरे खड़े थे। सबकी आंखें काली, सब उसी की तरफ देख रहे थे। औरत सलमान के करीब आई, इतनी करीब कि उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस सलमान के चेहरे से टकराने लगी। उसने सलमान के कान के पास फुसफुसा कर कहा, बस एक काम करो, वापस आओ जहां तुमने मुझे जगाया था। अगली रात सलमान डर के बावजूद कब्रिस्तान गया। उसने नाजिया बेगम की कब्र के पास कैमरा रखा, वीडियो ऑन की और रोकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाऊंगा। हवा अचानक तेज चलने लगी। पायल की आवाज करीब आई। फिर धीरे धीरे सब कुछ खामोश हो गया। उस रात के बाद सलमान ने कभी उस औरत को नहीं देखा, लेकिन उसका अपलोड किया हुआ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि वीडियो के आखिरी फ्रेम में सलमान के पीछे अब भी वो औरत खड़ी नजर आती है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, आज तक सलमान हर नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पल के लिए कैमरा के लेंस को देखकर रुक जाता है, जैसे वो चेक करता हो कि इस बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ वो ही है या कोई और भी। हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हर जगह सिर्फ कंटेंट नहीं होता, कुछ जगहों पर ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें इज्जत और एहतियात के साथ समझना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं। मजीद अच्छी हॉरर, सस्पेंस और पैरानॉर्मल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल मिडनाइट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जल्द ही हाजिर होते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ।